की कथा। सावन पर इस कथा को ज़रूर पढ़ें। एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उसके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। पर रात दिन वह इस चिंता में रहता था कि पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। फिर सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। साहूकार के इस भक्तिभाव को देखकर एक बार पार्वती जी ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है, अतः आपको इसकी मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तब पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, साहूकार आपका भक्त है, इसलिए आपको उसके दुख को दूर अवश्य ही करना चाहिए। क्या कि आप सदैव भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करें तो मनुष्य क्यों आपका व्रत पूजन करे। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर कहने लगे, पार्वती, साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इस चिंता को लेकर वह सदैव दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब यह सब बातें साहूकार को ज्ञात हुई तो उसे ना तो किसी प्रकार की प्रसन्नता हुई और ना ही किसी प्रकार का दुख हुआ। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और फिर 10वें महीने में उसके एक गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु का जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही यह भेद उसने किसी को बतलाया। साहूकार का पुत्र जब 12 वर्ष का हो गया तो उसकी स्त्री ने उससे लड़के के विवाह आदि के लिए कहा। इस पर साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा तथा इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तत्पश्चात साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ भी जाओ यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों का भोजन देते हुए जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे सब स्थान पर यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते चल पड़े। उनके मार्ग में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक काक से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वर को देखकर लड़की के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस प्रकार जब उसने साहूकार के अत्यंत सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न कुछ समय के लिए इस लड़के से वर का खाम लिया जाए। ऐसा विचार करके राजा ने लड़के और उसके मामा से जब यह कहा तो वह राजी हो गए। राजा ने साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराया, वर के कपड़े पहनाए और फिर उसे घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के दरवाजे पर ले गया। इस प्रकार बड़ी शांति से सब कार्य संपन्न हो गया। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी वर्ष से इसी लड़के से कर दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके राजा ने लड़के के मामा से कहा कि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी तथा हम इसके बदले आपको बहुत सा धन दे देंगे। लड़के के मामा ने यह भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। बाद में जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, किंतु इस राजकुमार के साथ तुझको जाना है, वह एक आँख से काना है। राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी पढ़ने गया है। इस पर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की पूरी हो गई तो उन दिनों उसके मामा ने एक यज्ञ रचा रखा था। जब लड़के ने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मरा हुआ पड़ा है
तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा कर ब्राह्मणों के लौट जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उस समय शिवजी और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ें सुनी तो पार्वती शिवजी को वहाँ ले गई। वहाँ उन्होंने जब एक सुंदर लड़के को मरा हुआ देखा तो शिवजी से कहा कि हे महाराज, यह तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, जितनी इसकी आयु थी उतनी वह भोग चुका है। तब पार्वती ने आग्रह करते हुए शिवजी से कहा कि हे महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु प्रदान करो, नहीं तो इसके माता पिता दुखी होकर मर जाएंगे। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और उसकी कृपा से लड़का जीवित हो गया। उसी समय मामा भांजे यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में वे उसी नगर में आए जहाँ लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उसने बहुत सारे धन और दासियों सहित अपनी लड़की को जमाई के साथ विदा किया। फिर जब वह अपने शहर के निकट पहुंचा तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूं। अब जब लड़के के घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में ही लड़के के मामा ने वहां पहुंचकर यह समाचार दिया कि पुत्र आ गया है। लड़के के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। अगर जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन लेकर आया है, तो साहूकार ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया। फिर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है तथा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उनके दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं।